वेलकम टू स्टडी आईक्यू। 20 जनवरी 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए, जो बिडेन। उनसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे और जो बिडेन डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट थे। इन जनरल जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप बदलती है, जो कि यूजुअली इन्हीं दो पार्टीज के बीच में रहती है, कभी डेमोक्रेट, जैसे कि बिल क्लिंटन जो थे वो डेमोक्रेट पार्टी के थे, फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे, उसके बाद बराक ओबामा जो कि डेमोक्रेट पार्टी के थे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, एंड नाउ जो बिडेन जो कि बेसिकली डेमोक्रेट पार्टी के हैं। जब भी ये प्रेसिडेंटशिप बदलती है, कुछ सटल सा पर्टिकुलर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं हर एक राष्ट्रपति के वर्ल्ड के कुछ कुछ इश्यूज के ऊपर। कुछ जैसे जो रिपब्लिकन्स होते हैं वो ट्रेड की तरफ थोड़ा कंजर्वेटिव विचार रखते हैं, जो डेमोक्रेट होते हैं वो एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा सा ओपन विचार रखते हैं। इस प्रकार से जो बिडेन की प्रेसिडेंटशिप में उनको चाइना के प्रति कैसी पॉलिसी रखनी चाहिए, शैल ही कंटिन्यू जो कि डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू कर रहे थे, या फिर वही जो पुरानी ओबामा यानी कि जो कि एक डेमोक्रेट राष्ट्रपति थे उन्हीं की प्रेसिडेंटशिप, उन्हीं की जो अप्रोच थी चाइना की तरफ वो रखनी चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली आजकल जो चाइना का एक इकोनॉमिक विकास या इकोनॉमिक राइज हो रहा है वर्ल्ड स्टेज पर, उसके साथ साथ जो वो पॉलिटिकली और मिलिट्री राइज हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पर, उस सब के क्या इंप्लीकेशंस होंगे जो बिडेन की इस नई नीति जो कि वो चीन के लिए अपनाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, वो कैसी अप्रोच रखे चाइना पे, इसके लिए हमें यह भी समझना है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की क्या थी, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कुछ बदलाव होने से क्या फर्क पड़ेगा या सेम होने से क्या फर्क पड़ेगा। दो तरीके के ओपिनियन है, दोनों देखे जाएंगे। ये जो बिडेन है और ये चाइना के प्रेसिडेंट है। इस समय आप जो फोटो देख रहे हैं, इस समय विश्व के सबसे ज्यादा पावरफुल, अगर दोनों हाथ मिला लें तो इनसे ज्यादा पावरफुल बेसिकली विश्व में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा माना जाता है। इस माइंड मैप से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनकी चाइना की प्रकार, चाइना की तरफ थोड़ी ट्रांजैक्शनल अप्रोच थी, ट्रेड सेंट्रिक। उनका इस बात से मलाल था कि चाइना ट्रेड पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का काफी फायदा उठाता है, तो उन्होंने पिछले कई 4 सालों में अपनी प्रेसिडेंटशिप में कई सारे से ट्रेड सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगाए। ट्रेड सैंक्शंस थे। सवाल यह है कि जो बिडेन जो कि अब नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनको चाइना को कैसे ट्रीट करना चाहिए, एज अ कॉम्पिटिटर या फिर एज एन एडवर्सरी। कॉम्पिटिटर्स पे अगर ट्रीट किया जाएगा तो बेसिकली उनके साथ ट्रेड पर इक्वल तरीके से बात की जाएगी। एडवर्सरी की तरह अगर ट्रीट किया जाएगा तो एक ज्यादा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पोस्चरिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या यह कंटिन्यूएशन जरूरी है या चेंज हो जाना चाहिए, इसके रेमिफिकेशंस क्या क्या होंगे, चलिए बात कर दीजिए। वैसे इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि उनका जो डोमेस्टिक सिविल सोसाइटी है वो बेसिकली 2 भागों में डिवीजन एकदम बिल्कुल ब्लैंक हुआ पड़ा है, कंजर्वेटिव और लिबरल्स के बीच में। ठीक है, कुछ लोग तो ये बात भी मानने को तैयार नहीं है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शंस है वो लेजिटिमेटली और फेयर इलेक्शंस के द्वारा हारा है, इसीलिए वो कैपिटल हिल की जो सीज है आपने उसके बारे में सुना ही होगा। लेकिन वहां पर एक जगह पर बाई पार्टीसन सपोर्ट है। बाई पार्टीसन सपोर्ट का मतलब है कि दोनों पार्टी एक ही बात पर कंसेंसस पे है रिलेटेड टू चाइना, कि चाइना से अगेंस्ट तो स्टैंड होना जरूरी है, क्योंकि चाइना इज द ओनली कंट्री जो कि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वर्ल्ड लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है और करने की हिम्मत रखता है। ट्रंप इस बात को समझता था, इंडीड वो यूजुअली चाइना पे हमेशा एक टफ पोजीशन रखता था, जिसका कंस्ट्रक्टिव और कॉन्सिक्वेंशियल फॉरेन पॉलिसी लेगेसी के रूप में देखा जा सकता है। अनलेस बिडेन परस्यूज ए सिमिलर अप्रोच, द इरोजन ऑफ यूएस ग्लोबल लीडरशिप विल बिकम इनएक्सोरेबल। मतलब कि अगर बिडेन ट्रंप की वही ट्रांजैक्शनल और कॉन्सिक्वेंशियल चाइना की तरफ जो टफ अप्रोच है, अगर उसको नहीं रखेगा तो जरूर ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो लीडरशिप पोजीशंस है वो कम हो सकती है, घट सकती है। You'll need the PDFs for these international relations classes. For that, you can join me on my Telegram channel. And in case अगर आपको और भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पर एंगेज करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन, दिस इज व्हाट द इंडो पैसिफिक रीजन जिसे कहा जाता है, बेसिकली इंडियन ओशियन का रीजन और जो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन का रीजन, जहां पे अगर हम देखें तो भारत, चाइना, जापान
ऑस्ट्रेलिया एंड देन ऑल दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कि आसियान के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। इस समय ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है और जो कि चाइना की वर्ल्ड डोमिनेशन की स्ट्रैटेजी का सबसे सेंट्रल पीस है। क्यों? क्योंकि चाइना यहां पर सबसे डोमिनेंट रूप में एज ए लीडर उभर कर आना चाहता है टू चैलेंज द ग्लोबल हेजीमनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस रीजन के इमेंस इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाइना धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि इस पूरे के पूरे रीजन को रीशेप किया जाए अपने इंटरेस्ट के द्वारा। साउथ चाइना सी पर कंट्रोल करके, हमने एक पुराने वीडियो में देखा था स्पार्टली एंड पैरासल आइलैंड्स पर क्रॉस करके किस प्रकार से अभी रिसेंटली वो वियतनाम के एयर स्पेस में चाइना ने अपने जहाजों को उड़ाया था पैरासल पर कंट्रोल दिखाने के लिए। वहीं उसी प्रकार से जो इंडियन ओशियन का रीजन है, वहां पर भी जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। हैवी हैंडेड इकोनॉमिक कोऑर्शन, पॉलिटिकल रिप्रेशन एंड अग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म हम देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर टेरिटरी में आकर एक गांव बसा लिया है और लद्दाख पर भी भारतीय सेना के साथ बेसिकली आक्रामक रूप दिखा रहा है। हांगकांग के साथ साउथ एंड ईस्ट चाइना सीज पे ये चाइना का सबसे ज्यादा सेंट्रल एरिया है। बिडेन ने अभी रिसेंटली कुछ अलग बदलाव किए हैं ट्रंप की पॉलिसी पे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इंडो पैसिफिक जो वर्ड होता है, बेसिकली इसने बोला, जब उसके बारे में बात की तो थोड़ा सा सटली से समझिए, ही रिप्लेस्ड फ्री एंड ओपन विद सिक्योर एंड प्रॉस्परस। तो जब इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात कर रहे थे तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन ना बोल के उसने अपने भाषण में कहा सिक्योर एंड प्रॉस्परस। तो जो ये वर्ड का जो सब्स्टिट्यूशन है, इसके कई इंप्लीकेशन है। देखिए, फ्री एंड ओपन होता है एक रूल बेस्ड डेमोक्रेटिकली लेड ऑर्डर, ठीक है, फ्री एंड ओपन, रूल बेस्ड होना चाहिए और डेमोक्रेटिकली ऑर्डर होना चाहिए। परंतु जो सिक्योर और प्रॉस्पेरस है उसमें डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं होती है, उसमें एक डिक्टेटोरियल रिजीम या एक कम्युनिस्ट रिजीम भी बेसिकली अपना स्पेस प्ले कर सकता है, विच लीव्स रूम फॉर द इंक्लूजन ऑफ इवन लीडरशिप बाय ऑटोक्रेटिक रिजीम्स। दिस एक्चुअली मिसेस एन इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द इंडो पैसिफिक चैलेंज। चाइना, रिविजनिस्ट चाइना का मतलब यह है कि चाइना इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है। हर जगह पर वो सुप्रीम होना चाहता है, रिवीजन चल रही है पूरी की पूरी। इज एक्चुअली प्लानिंग टू सप्लांट बोले तो जहां पर अभी डोमिनेटिंग पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको हटा के चाइना यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पावर बनना चाहता है। अब अगर इसको फ्री एंड ओपन कहा जाएगा तो हर जगह पर हर देश सवाल उठा सकता है चाइना के ऑटोक्रेटिक रिजीम पर, क्योंकि नीदर इट इज फ्री एंड नीदर इट इज ओपन। क्योंकि चाइना के अंदर तो गूगल काम नहीं करती है, ना वहां पर फेसबुक अलाउड है, ना वहां पर ट्विटर अलाउड है, ना वहां पर उबर अलाउड है, ना वहां पर भारतीय कंपनी अलाउड है, यानी कि ओपन नहीं है। लेकिन चाइनीज कंपनी बाहर जाकर काम कर सकती है। सो दिस मीन्स कि एक डेमोक्रेटिकली रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे हैं, परंतु सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस, दीज बोथ थिंग्स, सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन मिलिट्री एंड प्रॉस्पेरिटी, बेसिकली इस समय चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स को शायद टॉपल ऑफ कर भी दिया हो अभी तक। दिस एक्चुअली मिसेज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, बिडेन ने एक्चुअली में ये भी साइन किए हैं कि दे माइट एक्चुअली पॉसिबल रीसेट ऑफ टाइज विद द चाइना। ट्रंप ने बेसिकली चाइना के साथ, पिछले जो ट्रंप का जो प्रेसिडेंटशिप था उसमें चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो रिलेशंस थे वो बहुत ही ज्यादा वर्सन हो गए हैं। तो बिडेन शायद जो डोमेस्टिक प्रेशर है कि डोमेस्टिकली उनकी सोसाइटी इस प्रकार से डिवाइडेड है, या फिर एनवायरमेंटल जो पेरिस एग्रीमेंट था उससे बाहर निकलने की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स कहीं अपने लीडरशिप रोल तो नहीं खो रहा है, उसके चक्कर में शायद उन्हें उस चीज को कंप्लाई करने के लिए चाइना से भी जो रिलेशन है उनको रीसेट करने की बात कही है। दिस माइट एक्चुअली प्ले राइट इन टू चाइनाज हैंड। ट्रंप की चाइना पॉलिसी जो थी वो एक्चुअली में ट्रेड और ह्यूमन राइट्स के बराबर में नहीं थी, सिर्फ वो एक्चुअली में ये भी थी कि चाइना इज ए प्रीडेटोरी कम्युनिस्ट स्टेट विदाउट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और द रूल ऑफ लॉ। सो सिर्फ अगर हम ट्रंप की पॉलिसी को देखें तो सिर्फ इस नजरिए से कि वो ट्रेड के बेसिस पर ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखा था या ह्यूमन राइट्स की वजह से ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए थे, नहीं, वो ये भी बात, उसके साथ हमें उसको इस तरीके से भी देखना जरूरी है कि चाइना इज अ कम्युनिस्ट स्टेट। कम्युनिस्ट स्टेट इज एन एंटी डेमोक्रेटिक स्टेट, और सिर्फ एंटी डेमोक्रेटिक स्टेट होगी तो इसका मतलब रूल ऑफ लॉ जरूरी नहीं है फॉलो करना। दिस हेल्प्ड द टिप द स्केल्स इन अमेरिकाज फेवर। उनकी यही अप्रोच
बेसिकली अमेरिका के लिए फायदेमंद थी पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। क्यों? क्योंकि जो और देश थे वो भी इस तरीके से सपोर्ट कर सकते थे। पिछले कुछ साल में जो चाइना के बारे में परसेप्शंस है, दे हैव रीच्ड द हिस्टोरिक लोज। भाई पहले तो कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस वहीं पर चाइना में ही, वुहान में ही हुआ। उसके बाद बेसिकली इसका हिमालयन में एक्सपेंशनिज्म, उसके बाद साउथ चाइना सी में एग्रेशन, उसकी वजह से इनकी जो इस समय इमेज है बेसिकली एक काफी नीचे तो गई है कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल ऑर्डर के बेसिस पर। अब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक डीकपलिंग करके, जो इकोनॉमिक है कि जब भी चाइना से डील किया जाए तो इकोनॉमिक इश्यूज और जो सिक्योरिटी इश्यूज है उनको अलग अलग हैंडल किया जाए, चाइना को मेजर कॉम्पिटिटर की तरह ऐड करे बल्कि ना कि एडवर्सरी की तरह, तो ये जो है चाइना को स्केल उल्टा कर देगा। अभी इस समय चाइना पर प्रेशर है। क्यों? क्योंकि जब भी वो कुछ सिक्योरिटी हरकत करता है तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी कपल किया जा सकता है। अब अगर इन दोनों चीजों को अलग कर दिया जाएगा, चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ प्रेशर हट जाएगा। इंडीड इससे चाइना को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा कि वो इंडो पैसिफिक रीजन को और ज्यादा फर्दर डिस्टेबलाइज कर सके। इंडीड रिसेंटली जो बिडेन को टेस्ट करने के लिए उसने ताइवान के एयर स्पेस के अंदर अपने लड़ाकू विमान भी भेजे थे, जस्ट टू चेक कि आखिर बिडेन किस प्रकार की पॉलिसी फॉलो करना चाहेगा चाइना के बारे में। मोर ओवर यूएस कंसाइलेशन, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के साथ कंसाइल करता है, इससे इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर नाउ पिछले कुछ 2-3 सालों से इंडिया अलाइन कर रहा था अपने आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह। यूएस से भी भारत को एक बफर स्टेट की तरह बनाना चाहता था चाइना के अगेंस्ट, चाइना के राइज को बैलेंस करने के लिए एशिया में। दूसरा, इससे हमें सेकेंड थॉट तो आ जाएंगे क्योंकि फिर तो हमें खतरा हो जाएगा। उसके बाद जापान की मिलिटराइजेशन भी हो सकती है। अगर चाइना को कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं करेगा तो जापान को अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए माइट एक्चुअली टुक टू मिलिटराइजेशन, जिसके बेसिकली इंडो पैसिफिक में टोटली गेम चेंजर रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। दूसरा, अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक एलाइज है वो भी बेसिकली चाइना को उसको मार्केट मिल जाएगी। रिस्क अंडरस्कोर्ड by its recent investment deal by यूरोपियन यूनियन। दिस इज अ वेरी लार्ज टॉपिक, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इससे बेसिकली जो कि अभी इस समय एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना के, वो सारे के सारे जो इरादे हैं वो कम पड़ जाएंगे। 4 years ऑफ ट्रंप की 4 साल की प्रेसिडेंस के बाद बिडेन इस समय ये बात तो सही कर रहे हैं कि बेसिकली हमें इस समय डोमेस्टिक यूनिटी की जरूरत है, क्योंकि देश कई जगहों से बट गया है, कई हिस्सों में बट गया है, कई समुदायों में बट गया है, कई आइडियोलॉजीज में बट गया है, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बट गया है। परंतु इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना के बारे में वो एक टफ लाइन ड्रॉ करे। ऐसी देयर आर वेरी फ्यू एरियाज जहां पे हर एक अमेरिकन, यानी कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, एक बाईपार्टीसन सपोर्ट रखता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द ओनली वे to actually ensure a stable Indo-Pacific and the world order. China's rise. चाइना के राइज के साथ प्रॉब्लम यह है कि चाइना है अग्रेसिव। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is a global power from last 70 years and no doubts it has indulged into numerous wars over those years. However, the sole reason that it is a democratic power does gives it a moral legitimacy over an autocratic regime like China. At this time, world needs United States of America to stand up to China. Biden, regional economic measures और सिक्योरिटी पोस्चरिंग का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी पोस्चरिंग का मतलब ये होता है कि साउथ चाइना सी में अपना यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे ताइवान के उसमें एयर स्पेस में चाइना ने अपने लड़ाकू विमान भेज दिए, ये एक सिक्योरिटी पोस्चरिंग थी। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लड़ाकू जहाज बेसिकली साउथ चाइना सी में कभी कभी भेज देता है, कभी कभी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पर चले जाते हैं। सिक्योरिटी पोस्टिंग ये दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए। इट कुड लीड टू पावरफुल स्ट्रेटेजी टू काउंटर चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाई इंडिया शुड क्विकली मूव टू सीमेंट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स टू कंप्लीट देयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पार्टनरशिप। भारत की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप काफी बेहतर होती जा रही है, काफी डिफेंस के साथ हम उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, काफी कोऑपरेशन चल रहा है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली हमें और इंटीग्रेट कर देगा उनकी पॉलिसीज के साथ और उनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाएंगे। टैकलिंग चाइना रिक्वायर्स कमिटमेंट टू इंटरनेशनल रूल्स एंड फ्री एंड ओपन सिस्टम्स। वेरी डिफिकल्ट। जो बिडेन विल नीड टू टेक अ डिसीजन, विल कीप यू अपडेटिंग अबाउट व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। हमने अभी अभी जो पढ़ा है, बात यह है, अगर इसको समराइज करें, एक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है यूएसए में, ठीक है, डोमेस्टिक स्ट्राइफ भी चल रही है, इंटरनल डिविजन्स भी है, तो जो नया प्रेसिडेंट है
उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिल्ड द यूएसए लीडरशिप इन द ग्लोबल स्पेस इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स। इसमें उनकी चाइना की तरफ कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पुराने वाली को कंटिन्यू करे एंड या फिर अपनी कोई नई अप्रोच के साथ। इस समय ऐसा लग रहा है कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप की जो चाइना स्ट्रेटेजी थी, इट हैज मच मोर एडवांटेजेस देन ट्रीटिंग चाइना सोलली एज अ कॉम्पिटिटर। एट दिस मोमेंट चाइना इज द एडवर्सरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सो इट सीम्स। If you need the PDFs of these videos, here is the Telegram channel. And if you need to engage with me, here is my social media. And in case आपको इस topic से related कोई doubts हो, so you can always mention me in the YouTube comments. I also like to hear your suggestions and appreciations related to the classes. Have a nice day.